हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जेई मेंस एंड जेई एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड उसके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, ठीक है। अब बारी है कॉलेजेस में एडमिशन लेने की, ठीक है। तो कॉलेज में एडमिशन हमारा कैसे होगा। तो यार, जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एंड 121 कॉलेज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं जोसा के काउंसलिंग में, ठीक है। एंड मैं अब आपको बताते हैं एनआईटी हैं, कितने आईआईटीज़ हैं, एंड कितने ट्रिपल आईटी एंड कितने जीएफटीआई इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़, अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो 23 आईआईटी हैं, ठीक है। और एनआईटी की बात करूं तो 32 एनआईटी हैं। एंड ट्रिपल आईटी की बात करूं तो 26 ट्रिपल आईटी हैं एंड 40 जीएफटीआई यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आईआईटीज़, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में कितने सीट्स हैं गाइज़, ठीक है। तो आईआईटी में अगर मैं बताऊं कितने सीट हैं तो 16,580 अप्रॉक्सीमेट सीट हैं आईआईटीज़ में, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं एनआईटीज़ में 24,229 सीट है। ट्रिपल आईटी में 8,546 सीट है एंड जीएफटीआई में 9,402 सीट है, ठीक है। अगर मैं टोटल बात करूँ गाइज, अप्रॉक्सीमेट 58,000 से 60,000 सीट है गाइज यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको जोसा काउंसलिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपने रैंक के हिसाब से, ठीक है। चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई ना, आपकी रैंक धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। चॉइस फिलिंग भरने के बाद आपको एक मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि ये लोग आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग किस एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ होता नहीं है, आपको कोई सीट अलॉट कर देते हैं, ठीक है। तो वो सीट आपकी रियल नहीं होती है, ठीक। तो इस बात को ध्यान देना आप लोग। एंड उसके बाद चॉइस फिलिंग भरने के बाद अपना मॉक सीट अलॉट होने के बाद फर्स्ट राउंड ख़त्म होता है तो आपको एक सीट मिलती है, ठीक है। तो सीट मिलने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस देनी होती है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस देनी होती है 40,000, ठीक है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 20,000 देनी होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप फीस जमा करोगे तो उसके बाद आपको फ्रीज़, फ्लोट एंड स्लाइड का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपको एनआईटी राउंड में बायोटेक मिला है, ठीक है। तो अगर आप जैसे ही फ्रीज़ की बटन को टच करते हो गाइस, को एनआईटी राउरकेला में बायोटेक मिल जाती है, ठीक है। और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, ठीक है। एंड अगर आप फ्लोट चूज़ करते हो गाइस, फ्लोट का मतलब ये होता है कि अभी हमें काउंसलिंग में और खेलना है, ठीक है। जैसे बेसिकली फ्लोट का मोटा मोटा ये मतलब होता है कि आप अभी अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एंड स्लाइड का मतलब क्या होता है कि भाई एनआईटी रेला में अगर हमें बायोटेक मिला है तो हमें एनआईटी रेला कॉलेज ही चाहिए, बस हमें थोड़ा सा आगे की ब्रांच चाहिए, ठीक है। लाइक हमें सीएससी चाहिए या ईसी चाहिए, ठीक है। इस टाइप की ब्रांच चाहिए, ठीक। तो ये स्लाइड का मतलब होता है। ये होप कि आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। सारा सब कुछ होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। क्लास 10th और 12 की मार्कशीट देनी होती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है एंड मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। तो गाइज़, ये थी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी भी अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।